Good morning, students. Today we have to discussing a exercise 4.4. In the sum is that in exercise 4.4, example number 1 is that draw a rough sketch of a triangle ABC. उसमें आपको triangle ABC का rough sketch draw करना है. Mark a point P in its interior part and mark a point Q in its exterior part. Is the point A in its exterior or in its interior? A पॉइंट जो है वो उसके एक्सटीरियर में है या इंटीरियर में, वो आपको बताना है. तो पहले तो आप कोई भी ट्राइंगल का रफ स्केच बना दो. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम रफ स्केच ABC बना रहे हैं. दिस इज ए ट्राइंगल ABC. इसको आपको डिनोटेट करना है इस तरह, ट्राइंगल ABC. एग्जाम्पल नंबर 1. बाद में बोला कि मार्क ए पॉइंट P इन इट्स इंटीरियर पार्ट. P पॉइंट उसके इंटीरियर पार्ट में बताना है. इंटीरियर पॉइंट P उसके अंदर के पार्ट में बताना है. Q पॉइंट उसके एक्सटीरियर पार्ट में बताना है. इस तरह. अब पूछा है कि पॉइंट A जो है वो इन इट्स एक्सटीरियर और इन इट्स इंटीरियर. तो पॉइंट A जो है वो ना तो एक्सटीरियर पॉइंट पे आता है ना इंटीरियर पॉइंट पे आता है. दैट इज लाई ऑन द ट्राइंगल ABC. सो A पॉइंट lies on its triangle ABC. Okay, that is example number 1. Example number 2. Identify 3 triangles in the figure. Write the names. यहाँ पे फिगर में ड्रॉ कर रही हूँ, उसमें से फिर आपको मैं समझाती हूँ. 1 minute. I have to draw. इस तरह फिगर है. यहाँ D पॉइंट ABC. यहाँ आपको 3 ट्राइंगल के नाम बताना है. तो फर्स्ट ट्राइंगल ये हुआ, ट्राइंगल ADB. दूसरा ट्राइंगल हुआ ये वाला, ट्राइंगल ADC. और दूसरा ये बड़ा ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC. और उसमें बाद में आपको 7 एंगल्स के नाम बोलने हैं. तो 7 एंगल्स, एंगल BAD. दूसरा बनेगा एंगल ADB. ये बनेगा एंगल ABD. फिर बनेगा ये वाला एंगल ADC. फिर बनेगा ये एंगल DCA. फिर बनेगा ये वाला एंगल DAC. और दूसरा बनेगा एंगल BAC. ये पूरा होल एंगल BAC. इस तरह 7 एंगल्स बनेंगे. इसके नाम आपको लिखने हैं. राइट द नेम्स ऑफ 6 लाइन सेगमेंट. कितने लाइन सेगमेंट के नाम लिखने हैं. तो फर्स्ट ये एंगल लाइन सेगमेंट AD, लाइन सेगमेंट BD, ये वाली लाइन सेगमेंट AB, लाइन सेगमेंट AC, लाइन सेगमेंट DC और ये बड़ी वाली एंगल लाइन सेगमेंट BC. तो इस तरह 6 लाइन सेगमेंट के नाम लिख देने. अब विच 2 ट्राइंगल्स हैव एंगल B एज कॉमन. कौन से 2 ट्राइंगल में B कॉमन आ रहा है. तो एक तो ट्राइंगल ABD उसके अंदर आ रहा है और दूसरा बड़ा वाला ट्राइंगल ABC. इसके अंदर ये B पॉइंट कॉमन आ रहा है. यहाँ पे देखो एंगल ABD के अंदर भी B आ रहा है, ट्राइंगल ABD. दूसरा आएगा यहाँ से पूरा एंगल ABC, ट्राइंगल ABC. तो उसमें भी B है. बराबर. तो इस तरह एग्जाम्पल नंबर 2 सॉल्व कर देना है.
एक्सरसाइज 4.4 फिनिश होने के बाद वी हैव टू डिस्कसिंग ए पॉइंट ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स क्या है? तो क्वाड्रिलेटरल एक टाइप का पॉलीगॉन है दैट हैविंग ए 4 साइड्स। ऐसा पॉलीगॉन जिसकी साइड्स कितनी होती है? 4 साइड्स, बराबर। फॉर एग्जाम्पल इस तरह मैं एक पॉलीगॉन ड्रॉ कर रही हूँ जिसकी कितनी साइड्स है? 4। ए बी, बी सी, सी डी एंड ए डी, ऐसे 4 साइड्स है। सॉरी, सो देर आर 4 साइड्स। कौन कौन सी है? लाइन सेगमेंट ए बी, लाइन सेगमेंट बी सी, लाइन सेगमेंट सी डी एंड लाइन सेगमेंट ए डी। इस तरह 4, 1 2 3 एंड 4। इसके वर्टाइसिस भी 4 होते हैं। तो जिस पॉलीगन की 4 साइड्स हो, 4 वर्टाइसिस हो। पॉइंट ए, वर्टाइसिस पॉइंट ए, वर्टाइसिस पॉइंट बी, वर्टाइसिस पॉइंट सी, वर्टाइसिस पॉइंट डी, उसके 4 वर्टाइसिस हो गए। एंगल्स भी कितने होते हैं? 4। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, 4 एंगल्स। तो उसको क्या बोला जाता है? क्वाड्रिलेटर्स। अब उसके एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट साइड्स मतलब क्या? पास पास वाली साइड्स। ए बी बी सी, दैट इज नियरेस्ट साइड, जिसको हम एडजेसेंट साइड बोलते हैं। एडजेसेंट साइड्स की भी कितनी पेयर्स होती है? देर आर द 4 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स। कैसे? तो मैं पेयर लिखती जा रही हूँ। एडजेसेंट साइड ए बी के साथ हुई लाइन सेगमेंट एडजेसेंट साइड बी सी। अब वापस एडजेसेंट साइड बी सी और तीसरी ये सी डी, ये 2 पेयर होगी। अब सी डी ए डी और दूसरा ए डी एंड ए बी। अपोजिट साइड, सामने सामने की, वो भी 2 पेयर्स होगी अपोजिट साइड्स की। ए बी के सामने सी डी, लाइन सेगमेंट ए बी अपोजिट टू द लाइन सेगमेंट सी डी, ये दोनों एक पेयर होगी। लाइन सेगमेंट बी सी अपोजिट टू द लाइन सेगमेंट ए डी, बराबर। एडजेसेंट एंगल बोले तो पास पास के, एंगल ए, एंगल बी, एंगल बी, एंगल सी, एंगल सी, एंगल बी, एंगल सी, एंगल सी, एंगल डी, एंगल डी एंड एंगल ए, बराबर। अपोजिट एंगल तो एंगल ए एंड एंगल सी, ये दोनों सामने सामने के अपोजिट। एंगल डी एंड एंगल बी, तो उसकी 2 अपोजिट एंगल की 2 पेयर होगी। एडजेसेंट साइड की 4 पेयर्स, अपोजिट साइड्स की 2 पेयर, अपोजिट एंगल की भी 2 पेयर। तो इस टाइप के पॉलीगॉन्स को हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल, जिसकी 4 साइड्स होती है, 4 वर्टाइसिस होते हैं, 4 एंगल्स होते हैं, 4 pairs of adjacent sides and 4 pairs of adjacent angle and 2 pairs of opposite sides and 2 pairs of opposite angles. Now we have to see exercise number 4.5. Draw a rough sketch of a quadrilateral PQRS. आपको क्या करना है? PQRS का रफ स्केच ड्रॉ करना है किसी भी तरह। PQRS, बराबर। ड्रॉ इट्स डायगोनल्स, डायगोनल्स मतलब जो क्रॉस पॉइंट में हम ड्रॉ करते हैं वो। लाइन सेगमेंट PR ड्रॉ करो, लाइन सेगमेंट SQ, और फिर इसको एक पॉइंट के अंदर हम मीट करवा देंगे, बराबर। तो अब इसके 2 डायगोनल्स, ये हमने कोऑर्डिनेटर ड्रॉ कर दिया PQRS या PQRS, जिस तरह आपको नाम देना हो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अब इसके 2 डायगोनल्स कौन कौन से होंगे? लाइन सेगमेंट PR एंड लाइन सेगमेंट QS। बोथ आर डायगोनल्स, बराबर, एंड दे मीट एट द पॉइंट O। ये O पॉइंट के ऊपर मीट करते हैं, दे मीट एट ए पॉइंट O। अब ये जो इसका जो मीटिंग पॉइंट है वो ऐसा पूछा, इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ द डायगोनल्स इन द इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ द कोऑर्डिनेटर। द मीटिंग पॉइंट इज इन द इंटीरियर ऑफ द
क्वाड्रिलेटर इंटीरियर पार्ट में है। अब आपको दूसरा एक रफ स्केच ड्रॉ करना है कोई भी क्वाड्रिलेटर का, एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर, और उसका नाम देना है KLMN। KLMN 2 pairs ऑफ अपोजिट साइड। तो पहले हम अपोजिट साइड बता देते हैं। लाइन सेगमेंट KL एंड लाइन सेगमेंट NM बोथ आर अपोजिट साइड्स। दूसरी पैर हो गई, ये 1 पैर हुई। लाइन सेगमेंट LM एंड लाइन सेगमेंट KN ये अपोजिट हो गई। एडजेसेंट आपको 2 अपोजिट एंगल भी लिखने हैं, 2 पैर, एंगल की एंड एंगल M। जो आप अपोजिट साइड्स लिख रहे हो बराबर, उसके रिलेटेड ही अपोजिट एंगल्स देखने क्रॉसिंग में, एंगल K एंड एंगल M। दूसरा हुआ एंगल L एंड एंगल N, दे आर अपोजिट एंगल्स। फिर कोई भी 4 पैर की जगह आपको 2 पैर्स के नाम लिखने हैं एडजेसेंट साइड के। तो लाइन सेगमेंट KL एंड लाइन सेगमेंट LM, ये एक पैर हो गई। दूसरी हो गई लाइन सेगमेंट LM and then line segment MN। These are the adjacent pairs। फिर adjacent angle के नाम भी लिखने हैं, एंगल की एंड एंगल L, एंगल L एंड एंगल M। ओके, तो इस तरह आपको राइट डाउन करना है। दूसरा आपको पूछा है पॉइंट्स टू रिमेम्बर, सर्कल्स। सर्कल्स के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स आपको रिमेम्बर करना है। तो सर्कल इज मेड अप ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। जब भी हम सर्कल ड्रॉ करते हैं तो आपको यहाँ से फिक्स्ड पॉइंट लेना है, और फिक्स्ड पॉइंट से हम क्या करते हैं, सबके इक्वी डिस्टेंस में, मतलब यहाँ से जो डिस्टेंस होगा, यहाँ 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर जितनी भी डिस्टेंस पे आप लोगे, वहाँ पे ये सारे पॉइंट एक जैसे डिस्टेंस पे क्रिएट होंगे। तो व्हाट इज सर्कल? तो सर्कल इज मेड अप ऑफ द ऑल पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। ये सारे पॉइंट्स उसके मेन पॉइंट से कैसे होते हैं, इक्वी डिस्टेंस होते हैं, बराबर। उसको हम क्या बोलते हैं, सर्कल। तो दिस इज अ फिक्स्ड पॉइंट, एंड फिक्स्ड पॉइंट, फ्रॉम दैट फिक्स्ड पॉइंट all the points are located in the equidistance. These points, all points are at a equidistance. The circle is made up of all points which are equidistant from the fixed point, जिसको हम सर्कल बोलते हैं। नॉर्मली इफ फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। जहाँ से हम फिक्स्ड पॉइंट रखते हैं तो इस पॉइंट को O, मतलब इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये सर्कल का सेंटर कौन सा है, O। जहां से सपोज मैं वापस ड्रॉ कर रही हूँ O। अब यहाँ से इस सेंटर पॉइंट से हम जो फिक्स्ड डिस्टेंस लेते हैं कोई भी पॉइंट पे, यहाँ लो बराबर, तो उसको हम बोलते हैं रेडियस। सपोज यहाँ पॉइंट ले रही हूँ मैं OA, तो OA इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, बराबर। OA इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। इस तरह लिखो या फिर ऐसे लिखो। ओके, तो OA इज रेडियस, रेडियस को बताते हैं R से। द डिस्टेंस अराउंड ए सर्कल इज कॉल्ड इट सर्कमफरेंसेस। मतलब जो भी डिस्टेंस है सर्कल के आसपास ही है पूरा, इसको बोला जाता है सर्कमफरेंसेस। मतलब ये सारे पॉइंट्स उसके सर्कमफरेंसेस पे आए हुए हैं। द डिस्टेंस अराउंड ए सर्कल, सर्कल के आसपास जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं सर्कमफरेंस। O इज द सेंटर, इसको बोला जाता है सेंटर ऑफ द सर्कल। OA इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। फिर
chord क्या है? तो chord normally chord is a segment joining any 2 points of the circle. सपोज सर्कल के ऊपर यहाँ Q पॉइंट है, यहाँ पे R पॉइंट है, तो सर्कल के सरकमफेरेंस के ऊपर जो भी 2 पॉइंट आए हुए हैं, ए सेगमेंट जॉइनिंग टू द पॉइंट्स प्रेजेंट ऑन द सरकमफेरेंसेस या the points present on the circle that joined with the help of a segment that is known as chord of the circle या chord of the circle. तो यहाँ पे QR is the chord of the circle. The segment joining 2 points on the circle. इस तरह तो सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट को ज्वाइनिंग करने को हम क्या बोलते हैं? चॉर्ड. अगर हम सर्कल के कोई भी 2 पॉइंट को ज्वाइंट करते हैं तो हम उसको चॉर्ड बोलते हैं. तो डायमीटर किसको बोलते हैं? कि अगर ये चॉर्ड जो है उसके सेंटर में से पास आउट होती है, मतलब सेंटर में से कोई भी 2 पॉइंट को हम ज्वाइंट कर देते हैं, ये चॉर्ड ऑफ ए सर्कल दैट पासिस थ्रू सेंटर ऑफ द सर्कल. अगर सेंटर ऑफ द सर्कल में से उस दोनों पॉइंट सेगमेंट को हम ज्वाइंट कर देते हैं तो उसको बोला जाता है डायमीटर ऑफ द सर्कल. तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ हमने QR चॉर्ड ड्रॉ की है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ O है, तो यहाँ O पॉइंट में से अगर हम कोई चॉर्ड को ज्वाइंट करते हैं, यानी कि चॉर्ड ऑफ ए सर्कल पासिस थ्रू दैट पॉइंट, सपोज यहाँ हम नाम दे दे PQ, बराबर. तो यहाँ पे जो ये चॉर्ड पास आउट हुई उसके सेंटर में से, उसको हम क्या बोलते हैं? डायमीटर ऑफ द सर्कल. दैट मीन्स PQ इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल एंड OQ is the radius of the circle and QR is the chord of the circle. तो segment QR या segment PQ is the diameter of the circle. तो इसलिए always length of a diameter of the circle is equal to twice the length of the radius. मतलब R is equal to 2D. Diameter is equal to ट्वाइस अमाउंट ऑफ रेडियस. मतलब जो भी डायमीटर की लेंथ हो, तो लेंथ ऑफ द डायमीटर इज इक्वल टू द ट्वाइस लेंथ ऑफ द रेडियस. रेडियस को डबल करते हैं उतना ही क्या होता है? उसका डायमीटर होता है. सो द लेंथ ऑफ डायमीटर इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल. तो डायमीटर की वजह से डायमीटर डिवाइड द सर्कल इनटू 2 इक्वल हाल्स. ऊपर का पार्ट और नीचे का, जिसको हम बोलते हैं सेमी सर्कल. तो डायमीटर की वजह से सर्कल के 2 पार्ट हो जाते हैं. ऊपर का पार्ट उसको हम बोलते हैं सेमी सर्कल 1 एंड दिस इज सेमी सर्कल 2. ओके, तो इस तरह हम चॉर्ड, डायमीटर, रेडियस की इंफॉर्मेशन हमने ले ली. नेक्स्ट है आर्क. आर्क किसको बोला जाता है? तो आर्क इज ए पार्ट ऑफ एन सर्कल. आर्क नॉर्मली सर्कल का ही पार्ट होता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं सर्कल दैट इज O सेंटर ऑफ द पॉइंट ऑफ द सर्कल. अब यहाँ पे हमको आर्क ड्रॉ करना है इंटीरियर. तो एन आर्क इज ए पार्ट ऑफ द सर्कल. ऑब्जर्व आर्क AXB. सपोज फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं कोई फिक्स पॉइंट पे सर्कल के ऊपर कोई भी आर्क ड्रॉ करे, राउंड पार्ट ड्रॉ करे इस तरह. AXB. तो AXB इज एन आर्क ऑफ द सर्कल, जो नॉर्मली सर्कल के ऊपर ही होता है. इंटीरियर एंड एक्सटीरियर पॉइंट of the circle. Point P, this is the interior point of the circle, and point Q are the exterior part of the circle. Points A, X, B ये सब मिलके क्या बनाता है? एक आर्क बनाता है. ये सारे सर्कल पे ही होते हैं. Point Q is the exterior part of the circle. अब नॉर्मली सेक्टर किसको बोला जाता है एंड सेगमेंट किसको बोला जाता है? आर्क, दिस AXB इज एन आर्क, बराबर. सेक्टर क्या है, सेगमेंट क्या है? तो ए रीजन इन द इंटीरियर ऑफ ए सर्कल विच इज एनक्लोज्ड बाय एन आर्क. 1 minute. A region in the interior of a circle which is enclosed by an arc and 2 radii of the circle is called the center of the circle. मतलब सपोज ये रीजन है AXB.
सपोज ये रीजन है ए एक्स बी आर्क। अब सपोज दिस रीजन, ये जो ए एक्स बी आर्क है, रीजन इन द इंटीरियर ऑफ ए सर्कल विच इज एनक्लोज बाय एन आर्क। मतलब कोई भी दो एंड आर्क एंड टू रेडाई ऑफ द सर्कल, मतलब कि दिस रीजन इज द ए एक्स बी, बराबर। ये आर्क, ये इंटीरियर ऑफ ए सर्कल, इस आर्क को हम एनक्लोज करते हैं कोई भी दो रेडियस की हेल्प से। यहाँ से ओ एक रेडियस और दूसरी ओ बी, तो ओ ए एंड ओ बी रेडियस जॉइन टू द आर्क ए एक्स बी एंड एनक्लोज दैट पार्ट, दैट इज नोन एज सेक्टर। तो सेक्टर को क्या बोला जाता है कि रीजन इन द इंटीरियर ऑफ ए सर्कल, सर्कल के इंटीरियर पार्ट को विच इज एनक्लोज बाय एन आर्क, आर्क की हेल्प से, दो रेडियस की हेल्प से हम यहाँ ओ ए एंड ओ बी रेडाई एनक्लोज द ए एक्स बी रीजन या ए एक्स बी आर्क, दैट इज नोन एज सेक्टर। सेगमेंट, सेगमेंट क्या है? तो सेगमेंट इज इन द इंटीरियर ऑफ ए सर्कल विच इज एनक्लोज बाय एन आर्क। मतलब सेगमेंट भी क्या है? इंटीरियर पार्ट ऑफ द सर्कल है, जैसे सेक्टर है, तो वो भी क्या होता है? विच इज एनक्लोज बाय एन आर्क, आर्क को एनक्लोज, ये पार्ट यहाँ पे सपोज पी क्यू आर कोई भी आर्क है और उसके ऊपर क्या किया है, कोई भी कॉर्ड ड्रॉ कर दी, तो ये सेक्टर हो, ये हो गया सेगमेंट। तो कॉर्ड और आर्क की हेल्प से बनता है सेगमेंट, और आर्क एंड दैट आर्क इज एनक्लोज बाय द टू रेडियस, दैट इज नोन एज सेक्टर, सेक्टर एंड सेगमेंट। तो इस तरह सर्कल का पूरा कंप्लीट हो गया है। इन नेक्स्ट वीडियो वी हैव टू ऑब्जर्विंग एक्सरसाइज 4.6। थैंक यू।